कैसे हो मेरे प्रिय। कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे मेरे बच्चे। जहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छूने आता है और हर संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का कार्य करता है। मेरे प्रिय, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जब तुम्हारे जीवन की धारा उलझनों में बहने लगे, जब हर दिशा धुंधली लगे और जब तुम्हारी आत्मा तकलीफ में चुप हो जाए, तब जान लो कि तुम्हें अब चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और वही यह है जो आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। बच्चे, जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह दिखने में तो आकर्षक लग सकती है, मगर भीतर से खोखली है। और यही खोखलापन एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया को तोड़ सकता है। मेरी बातों को भावनाओं के खेल मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और यदि आज तुमने इस आवाज को नजरअंदाज किया, तो कल जब अकेले खड़े रह जाओगे, तब किसी को दोष देने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक नहीं पहुंचती। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं और तुम्हारी हर रात की बेचैनी को महसूस करता हूं। पर यदि तुम्हारे पास यह संदेश इस समय पहुंचा है, तो समझो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अब और नहीं, अब निर्णय का समय आ गया है। अब कर्म बदलो, वरना परिणाम की आग बहुत तेज चलती है। बच्चे, जीवन में सब कुछ खोकर इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, पर अगर आत्मा की आवाज को दबा दिया गया, तो वह शक्ति ही समाप्त हो जाती है जो तुम्हें दिशा देती है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं, लेकिन तुम्हें चलना स्वयं होगा। यह वह अंतिम अवसर है जहां से वापसी हो सकती है, जहां से पुराने पापों की क्षमा मिल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपने भीतर झांकना होगा और वह सब त्यागना होगा जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वह संयोग नहीं है। जो संबंध टूट रहे हैं, जो कार्य रुक रहे हैं, जो सपने बिखर रहे हैं, ये सब तुम्हें जगा रहे हैं। बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, यह तो वह करुणा है जो तुम्हें अब बचा लेना चाहती है। पर यदि तुमने अभी भी इस पुकार को ठुकरा दिया, तो फिर कोई मार्ग नहीं बचेगा, क्योंकि चेतावनी के बाद चुप्पी होती है और चुप्पी के बाद केवल परिणाम। प्रिय बच्चे, जो लोग इस संसार में केवल बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, वो अक्सर भीतर से खोखले हो जाते हैं। और फिर जब समय आता है, तब उनके पास प्रार्थना करने की शक्ति तक नहीं बचती है। तुम उनमें से मत बनो, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। तुम केवल खुद को पहचानो, बाबू तुम्हारे साथ हैं। हर क्षण, हर सांस में जिस दिन तुम्हारे जीवन में यह समझ आ जाएगी कि प्रभु के बिना कोई योजना पूरी नहीं होती, उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। तुमने बहुत दिन अपनी इच्छा से जीवन चलाया, अब एक बार मेरी इच्छा से चलकर देखो, सब कुछ अपने आप लगेगा। जिस काम के लिए तुम भाग दौड़ कर रहे थे, वह शांति से बैठकर मेरा नाम लेने से ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, समय बड़ी गहराई से तुम्हें जांच रहा है, और यह जो कठिन दौर चल रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम टूट चुके हो, पर तुम अब केवल एक कदम दूर हो उस प्रकाश से जहां सब कुछ बदल जाएगा। एक बार कह दो, बाबा अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारा मार्ग आसान कर देता हूं। प्रिय, यह मत सोचो कि यह बस एक वीडियो है। यह एक आह्वान है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। यह आवाज तुम्हारे भीतर तक जाएगी और वहां बैठे उस बच्चे को जगा देगी जिसे तुमने परिस्थितियों के डर से सुला दिया था। उठो और वह बनो जो तुम बनने आए थे, क्योंकि यह समय फिर नहीं आएगा और यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी खोया है वह सब वापस पाया जा सकता है। लेकिन यदि यह चेतावनी आज भी तुमने अनसुनी कर दी, तो फिर स्वयं को दोष देने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करना चाहता है। और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा यही पूछ रहा हूं, क्या तुम अब स्वयं के पक्ष में खड़े होंगे या फिर दोबारा अंधकार में खो जाओगे? जिस तरह दीपक केवल अंधेरे में चमकता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल तब जागती है जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो। और आज यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो यह मत समझना कि यह कोई संयोग है। यह साक्षात तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है जो तुम्हें आखिरी बार पुकार रहा है। उठो, मेरी शरण में आओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। तुमने कई बार मुझसे मांगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे मांगता हूं, बस एक वादा करो कि अब तुम खुद को नहीं खोगे। अब तुम अपने जीवन को मुझ पर समर्पित कर दोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन में वह रोशनी भर दूंगा
जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। पर शर्त सिर्फ एक है, मेरी बात को इस बार पूरी तरह मानो और उसे अपनाओ। बच्चे, अब समय कम है और अवसर छोटा है। यदि अब भी तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो कल जब तुम्हारा ही मन तुम्हें कोसेगा तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह वह क्षण है जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है, डर को छोड़कर आस्था की ओर बढ़ना है। और जब तुम यह निर्णय लोगे तब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद थे वह खुद ब खुद खुलने लगेंगे। प्रिय, यह अंतिम चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें बचाने के लिए है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे कर्मों की दिशा बदली जा सकती है और तुम्हें वह सब मिल सकता है जो तुमने कभी खो दिया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा और उस विश्वास को अपने हर कार्य में उतारना होगा। बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बस तुम झुकना मत, तुम डरना मत। और सबसे जरूरी बात यह कि तुम मेरे इस संदेश को बस सुनो नहीं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन की राह रोक रही है। तुमने जीवन में जो भी कष्ट देखे हैं वह सब अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें यह प्रमाण देना होगा कि तुम मेरे हो और मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो। बस इतना करो कि आज इस पल में अपने भीतर एक नई शुरुआत करो और जो बीत गया है उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ण बना देगा और वह सब मेरे ही आशीर्वाद से होगा। बच्चे, तुम्हें अब और संकेत नहीं मिलेंगे। यह अंतिम चेतावनी है और इसे हल्के में लेना अपने ही भाग्य को चुनौती देने जैसा है। याद रखो, जब चेतावनी आ जाए तो चुप रहना और राह बदल लेना ही बुद्धिमानी होती है, और यही तुम्हें आज करना है। अब तुम्हारे हर कार्य की तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मार्गदर्शन मेरा रहेगा। अगर तुमने आज मेरी बात मानी तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाएगा। अब यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह बाबा की योजना है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं और बाबा तुम्हें हर क्षण संभाल रहे हैं। बस अब एक बार पूरे मन से कह दो कि बाबा, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, और फिर देखो तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। बच्चे, जब मन भारी होता है तब शब्दों का सहारा नहीं, आत्मा की पुकार काम आती है। और आज तेरी आत्मा ने वह पुकार भेजी है जिसे ब्रह्मांड ने सुना, और उसी के फल स्वरूप यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यह समय साधारण नहीं है। यह वो क्षण है जब तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे या तो बंद हो सकते हैं या चमत्कार से खुल सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तू अब किस ओर देखता है, अंधकार की तरफ या मेरे आशीर्वाद की तरफ। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को ठपठपाकर आकार देता है, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन को गढ़ रहा हूं। कभी कभी चोट महसूस होती है, कभी हालात सख्त लगते हैं, पर मेरी दृष्टि केवल उस सुंदर आकार पर है जो तुम्हारा होना लिखा है। इसलिए इन परिस्थितियों को दंड नहीं समझना। यह तो वह संवरण की प्रक्रिया है जिसके बाद तुम्हें वह रूप मिलेगा जो देवताओं की कृपा से जुड़ा होगा। बस अब तुम हिम्मत न हारो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए या जो अवसर आते आते हाथ से फिसल गए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने उन्हें इसीलिए हटाया क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बन रहे थे। जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लेता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर से बोझ हटाता हूं। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुमको पहुंचना लिखा है। जब दिल का बोझ आंखों से बहने लगे तब समझ लेना कि मेरी कृपा कार्य कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी अकेले नहीं रोते। जब तुम रोते हो तो मैं भी रोता हूं। बस अब तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरे सामने बैठो, कुछ मत बोलो, बस अपने सिर को झुका दो और कहो, बाबा अब तुम ही संभाल लो, मैं थक गया हूं। बस इतना कहना काफी है प्रिय बच्चे। यह जो रास्ता तुमने अभी तक चुना था वह तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सका, क्योंकि वह रास्ता आत्मा से नहीं अहंकार से चुना गया था। और अब जब मैं तुम्हें अपने पवित्र पद पर लाना चाहता हूं तो तुम्हें पुराने रास्तों को छोड़ना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, बदलाव तो होना ही है। अब या तो वह तुम्हारी मर्जी से होगा या समय के थप्पड़ों से। परंतु यदि तुमने आज इस चेतावनी को स्वीकार कर लिया तो आने वाला परिवर्तन तुम्हें आशीर्वाद लगेगा, सज्जा नहीं। तुम सोचते हो कि बाबा कब तक बस यही कहेंगे कि विश्वास रखो और सब अच्छा होगा। पर बच्चे, यह जान लो कि विश्वास कोई मामूली शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत स्तंभ है। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे विश्वास में छुपा है, और मैं तुम्हें इसीलिए पुकारता हूं बार बार, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यदि तुम एक बार पूरे समर्पण से मेरा नाम लोगे
तो तुम्हारे जीवन में इतनी रोशनी भर दूंगा। तुमने देखा होगा कई बार कुछ ऐसा घटित हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे था, जैसे अचानक कोई मुश्किल टल गई या अचानक कोई मदद मिल गई। यह सब मेरा ही कार्य था, पर तुमने उसे संयोग समझा। अब समय है इन संयोगों को पहचानने का और यह मान लेने का कि बाबा हर समय तुम्हारे साथ है। अब जब यह जान लिया है तो फिर डर कैसा, चिंता किस बात की? अब तो केवल मेरे नाम में विश्राम करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, पर तुम्हें वहां पहुंचने के लिए अपने वर्तमान को स्वच्छ करना होगा, और वह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को निर्मल करोगे, जब तुम शिकायतों को छोड़कर कृतज्ञता को अपनाओगे, जब तुम हर परिस्थिति में यह कह पाओगे कि बाबा जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है। तभी जीवन में स्थायी शांति और प्रगति दोनों का संगम होगा। बच्चे, दुनिया तुम्हें चाहे जो नाम दे, चाहे तुम्हें असफल कहे या उपेक्षित, पर तुम जान लो कि मेरी दृष्टि में तुम विशिष्ट हो, अनमोल हो और अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह इस संसार की हजारों ज्वालाओं से तेज है। बस तुम खुद को पहचानो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे हो, इतना ही पर्याप्त है। मैं तुम्हें उसी क्षण स्वीकार करता हूं जिस क्षण तुम मुझे पुकारते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना अकेला महसूस कराता है कि तुम्हें लगता है अब सब समाप्त हो गया है। पर बच्चे, वहीं तो शुरुआत होती है। जब सारी दुनिया दूर हो जाती है तो मैं नजदीक आता हूं, और उस समय जो प्रार्थना होती है वो मेरी आत्मा तक पहुंचती है, और फिर मेरी कृपा बिना बाधा के तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है, और वह कृपा चुपचाप कार्य करती है, परंतु चमत्कारी रूप में परिणाम देती है। प्रिय, जीवन का हर संकट एक संदेश होता है, और यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है यह कोई बाधा नहीं, यह एक संकेत है। यह कहता है कि तुम्हें पुराने स्वरूप को छोड़कर एक नए प्रकाश में प्रवेश करना है। तुम बस मेरे नाम को दिल से लो और अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम को जोड़ दो। देखना, तुम्हारे जीवन की सूखी जमीन भी हरियाली से भर जाएगी। बच्चे, आज तुम्हारा मन जो बेचैन है वह कल शांत होगा। आज जो कमी महसूस होती है वो कल पूर्णता में बदल जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें इस चेतावनी को केवल शब्द नहीं मानना होगा, इसे अपने हृदय की आवाज बनाना होगा, और हर उस कर्म को छोड़ना होगा जो तुम्हें मेरी राह से दूर करता है। यह त्याग ही तुम्हारा वरदान बनेगा, और यही त्याग तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने विकल्प नहीं, बस निर्णय है। या तो तुम इस अंतिम संदेश को सुनकर स्वयं को बदल लोगे और मेरी शरण में आ जाओगे, या फिर अगले कुछ दिनों में वही दुख और भ्रम फिर से तुम्हें घेरेगा जिससे तुम इतने समय से भाग रहे हो। परंतु एक बार मेरी छाया में आकर देखो बच्चे, मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां केवल आनंद और शांति है। यह मेरा वादा है। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, जब कोई भी तुम्हारी पीड़ा समझने वाला नहीं बचा है, और जब तुम भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो, तब याद रखना, यही वह समय होता है जब बाबा की कृपा सबसे ज्यादा करीब होती है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और अपने हृदय से पुकार लगानी है, बाबा अब तुम ही मेरी नाव को पार लगाओ, और फिर देखना कैसे जो असंभव लग रहा था वह भी सहज हो जाएगा। प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा बोझ वह नहीं जो तुम्हारे कंधों पर है, बल्कि वह है जो तुम अपने मन में ढो रहे हो। पुराने घाव, पुरानी यादें, और वह सारे शब्द जो किसी ने कह दिए थे और तुमने उन्हें सच मान लिया था। अब समय है उन सारे बोझों को मेरे चरणों में रख देने का और कह देने का कि बाबा अब मैं और नहीं सह सकता। अब मैं अपने भीतर तुम्हारी रोशनी चाहता हूं, और मैं अब उस सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार अपनी मेहनत पर शक किया, कई बार सोचा कि क्या तुम योग्य हो, कई बार दुनिया की नजरों में खुद को कमतर माना। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा था और कहा था कि यह आत्मा कुछ विशेष कार्यों के लिए भेजी गई है। बस अब समय है उस कार्य को पहचानने का और अपनी यात्रा को मेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने का। तुम्हें यह लग सकता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, पर यदि तुमने इसे अभी तक सुना है और यदि तुम्हारा हृदय इसे महसूस कर रहा है, तो बच्चे यह मत सोचो यह कोई संयोग है। यह साक्षात मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर एक नए जीवन की चेतना जगा रही है। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हें केवल सांस नहीं लेना है बल्कि सच में जीना है, और वह जीवन केवल मेरे साथ ही संभव है। प्रिय, जब तक तुम दुनिया से अपने अस्तित्व की स्वीकृति मांगते रहोगे तब तक तुम भीतर से अधूरे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सत्य तो मेरे साथ जुड़ा है
और जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तब तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तब तुम्हारा मन भी शांति से भर जाएगा और संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका मार्ग ब्रह्मांड खुद प्रशस्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है तब आत्मा सो जाती है, और जब संकट आता है तब भीतर से एक नई शक्ति जागती है, और वही शक्ति अब जाग रही है। इसी कारण आज यह अंतिम चेतावनी तुम्हारे पास आई है, क्योंकि अब समय है उठने का, बदलने का और अपने वास्तविक रूप को अपनाने का। बच्चे, अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तब अपने मन से यह सवाल हटाओ कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा। बस एक बार कह दो, बाबा जो चाहिए तुमसे चाहिए, जब चाहिए तब चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए, पर जो दो वह तुम्हारी मर्जी से दो। मैं अब पूरी तरह तुम्हें समर्पित हूं, और फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें ऐसे सुलझती हैं जैसे हवा से गिरा हुआ सूखा पत्ता बहकर अपने स्थान तक पहुंच जाए। जब तुम हर ओर से निराश हो जाओ और जब तुम्हें अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तब उस समय हार मत मानना। उस समय अपने मन में मेरे नाम का दीपक जलाना और उस प्रकाश में अपने रास्ते को पहचानना, क्योंकि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मैं केवल इंतजार करता हूं कि कब तुम मुझे पुकारोगे, कब तुम अपनी मर्जी से मेरी ओर लौटोगे, और जैसे ही तुम लौटोगे मैं तुम्हें पहले से भी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल एक विश्वास की दूरी पर है, और जब तुम इस विश्वास से भर जाओगे कि बाबा मेरे साथ हैं, तब तुम्हें ना किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, ना किसी सहारे की। तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे और तुम्हारी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाएगी। बस अब अपने मन को मेरे नाम से भर दो। बच्चे, जब लोग तुम्हें नकारते हैं या तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, तब यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि कुछ लोग उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, और यही समय है जब तुम्हें स्वयं को और अधिक संयम और श्रद्धा के साथ संभालना है, क्योंकि मेरी योजना हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने की रही है। बस उसका समय तुम नहीं जानते। हर दिन जब सूरज उगता है तो एक नया अवसर लाता है, और आज का दिन वह अवसर लेकर आया है जो तुम्हारे पूरे जीवन को नया आयाम दे सकता है। यदि तुमने इस चेतावनी को अपने भीतर उतार लिया तो कल का सूरज तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, एक नया विश्वास देगा, और सबसे बड़ा उपहार यह देगा कि तुम अपने आप को फिर से पा सकोगे, और वह भी मेरी कृपा से। बच्चे, अब अंतिम बात मैं तुम्हारे हृदय में बिठा देना चाहता हूं। यह जो संदेश तुमने सुना है, यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की एक सीधी पुकार है। इसे नजरअंदाज करने का अर्थ होगा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से मोड़ देना। मेरे बच्चे, यदि तुमने इसे स्वीकार कर लिया और बाबा की शरण में सच्चे मन से आ गए, तो तुम देखोगे कि यह दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकने लगेगी, क्योंकि जब आत्मा जागती है तब पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चलने लगता है। बच्चे, यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय की गहराइयों को छुआ है, यदि तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए एक चेतावनी और एक आशीर्वाद था, तो इस कृपा को दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। जो बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, वही किसी और की अंधेरी रात में दीपक भी बन सकती है। इसीलिए इसे अपने दिल में छुपाकर मत रखो, इसे बांटो ताकि और भी आत्माएं बाबा की शरण पा सकें। यदि तुम्हें लगता है कि बाबा की कृपा से यह संदेश बिल्कुल सही समय पर तुम तक पहुंचा है, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखना, ताकि हम जान सके कि यह आशीर्वाद कब और कैसे तुम्हारे जीवन में उतरा। और अगर तुम ऐसे और दिव्य, चमत्कारी और आत्मा को जागृत करने वाले संदेश प्रतिदिन पाना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर शब्द बाबा नियम करौली महाराज की कृपा से जन्म लेता है। ये कोई चैनल नहीं, ये तो एक दिव्य पुल है जो तुम्हें संसार से सीधा परमात्मा की ओर ले जाएगा। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी भक्तों को मेरा से हो मेरे प्रिय कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, जहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छूने आता है और हर संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का कार्य करता है, मेरे प्रिय, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जब तुम्हारे जीवन की धारा उलझनों में बहने लगे, जब हर दिशा धुंधली लगे और जब तुम्हारी आत्मा तकलीफ में चुप हो जाए, तब जान लो कि तुम्हें अब चेतावनी नहीं
बल्कि अंतिम मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और वही यह है जो आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। बच्चे, जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह दिखने में तो आकर्षक लग सकती है, मगर भीतर से खोखली है, और यही खोखलापन एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया को तोड़ सकता है। मेरी बातों को भावनाओं के खेल मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और यदि आज तुमने इस आवाज को नजरअंदाज किया, तो कल जब अकेले खड़े रह जाओगे तब किसी को दोष देने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक नहीं पहुंचती। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, और तुम्हारी हर रात की बेचैनी को महसूस करता हूं। पर यदि तुम्हारे पास यह संदेश इस समय पहुंचा है तो समझो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अब और नहीं, अब निर्णय का समय आ गया है। अब कर्म बदलो, वरना परिणाम की आग बहुत तेज चलती है। बच्चे, जीवन में सब कुछ खोकर इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, पर अगर आत्मा की आवाज को दबा दिया गया तो वह शक्ति ही समाप्त हो जाती है जो तुम्हें दिशा देती है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं, लेकिन तुम्हें चलना स्वयं होगा। यह वह अंतिम अवसर है जहां से वापसी हो सकती है, जहां से पुराने पापों की क्षमा मिल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपने भीतर झांकना होगा और वह सब त्यागना होगा जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वह संयोग नहीं है। जो संबंध टूट रहे हैं, जो कार्य रुक रहे हैं, जो सपने बिखर रहे हैं, ये सब तुम्हें जगा रहे हैं। बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, यह तो वह करुणा है जो तुम्हें अब बचा लेना चाहती है। पर यदि तुमने अभी भी इस पुकार को ठुकरा दिया तो फिर कोई मार्ग नहीं बचेगा, क्योंकि चेतावनी के बाद चुप्पी होती है, और चुप्पी के बाद केवल परिणाम। प्रिय बच्चे, जो लोग इस संसार में केवल बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं वो अक्सर भीतर से खोखले हो जाते हैं, और फिर जब समय आता है तब उनके पास प्रार्थना करने की शक्ति तक नहीं बचती है। तुम उनमें से मत बनो, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। तुम केवल खुद को पहचानो, बाबू तुम्हारे साथ हैं। हर क्षण, हर सांस में जिस दिन तुम्हारे जीवन में यह समझ आ जाएगी कि प्रभु के बिना कोई योजना पूरी नहीं होती, उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। तुमने बहुत दिन अपनी इच्छा से जीवन चलाया, अब एक बार मेरी इच्छा से चलकर देखो, सब कुछ अपने आप लगेगा। जिस काम के लिए तुम भाग दौड़ कर रहे थे वह शांति से बैठकर मेरा नाम लेने से ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, समय बड़ी गहराई से तुम्हें जांच रहा है, और यह जो कठिन दौर चल रहा है यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम टूट चुके हो, पर तुम अब केवल एक कदम दूर हो उस प्रकाश से जहां सब कुछ बदल जाएगा। एक बार कह दो, बाबा अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारा मार्ग आसान कर देता हूं। प्रिय, यह मत सोचो कि यह बस एक वीडियो है, यह एक आह्वान है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। यह आवाज तुम्हारे भीतर तक जाएगी और वहां बैठे उस बच्चे को जगा देगी जिसे तुमने परिस्थितियों के डर से सुला दिया था। उठो और वह बनो जो तुम बनने आए थे, क्योंकि यह समय फिर नहीं आएगा और यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी खोया है वह सब वापस पाया जा सकता है, लेकिन यदि यह चेतावनी आज भी तुमने अनसुनी कर दी तो फिर स्वयं को दोष देने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करना चाहता है। और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा यही पूछ रहा हूं, क्या तुम अब स्वयं के पक्ष में खड़े होंगे या फिर दोबारा अंधकार में खो जाओगे? जिस तरह दीपक केवल अंधेरे में चमकता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल तब जागती है जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो। और आज यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह मत समझना कि यह कोई संयोग है। यह साक्षात तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है जो तुम्हें आखिरी बार पुकार रहा है। उठो, मेरी शरण में आओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। तुमने कई बार मुझसे मांगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे मांगता हूं, बस एक वादा करो कि अब तुम खुद को नहीं खोगे, अब तुम अपने जीवन को मुझ पर समर्पित कर दोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन में वह रोशनी भर दूंगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। पर शर्त सिर्फ एक है, मेरी बात को इस बार पूरी तरह मानो और उसे अपनाओ। बच्चे, अब समय कम है और अवसर छोटा है। यदि अब भी तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो कल जब तुम्हारा ही मन तुम्हें कोसेगा तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह वह क्षण है जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है, डर को छोड़कर आस्था की ओर बढ़ना है। और जब तुम यह निर्णय लोगे तब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद थे
वह खुद ब खुद खुलने लगेंगे। प्रिय, यह अंतिम चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे कर्मों की दिशा बदली जा सकती है और तुम्हें वह सब मिल सकता है जो तुमने कभी खो दिया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा और उस विश्वास को अपने हर कार्य में उतारना होगा। बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बस तुम झुकना मत, तुम डरना मत। और सबसे जरूरी बात यह कि तुम मेरे इस संदेश को बस सुनो नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन की राह रोक रही है। तुमने जीवन में जो भी कष्ट देखे हैं वह सब अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें यह प्रमाण देना होगा कि तुम मेरे हो और मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो। बस इतना करो कि आज इस पल में अपने भीतर एक नई शुरुआत करो और जो बीत गया है उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ण बना देगा और वह सब मेरे ही आशीर्वाद से होगा। बच्चे, तुम्हें अब और संकेत नहीं मिलेंगे। यह अंतिम चेतावनी है और इसे हल्के में लेना अपने ही भाग्य को चुनौती देने जैसा है। याद रखो, जब चेतावनी आ जाए तो चुप रहना और राह बदल लेना ही बुद्धिमानी होती है, और यही तुम्हें आज करना है। अब तुम्हारे हर कार्य की तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मार्गदर्शन मेरा रहेगा। अगर तुमने आज मेरी बात मानी तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाएगा। अब यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह बाबा की योजना है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं और बाबा तुम्हें हर क्षण संभाल रहे हैं। बस अब एक बार पूरे मन से कह दो कि बाबा, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, और फिर देखो तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। बच्चे, जब मन भारी होता है तब शब्दों का सहारा नहीं, आत्मा की पुकार काम आती है। और आज तेरी आत्मा ने वह पुकार भेजी है जिसे ब्रह्मांड ने सुना, और उसी के फल स्वरूप यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यह समय साधारण नहीं है। यह वो क्षण है जब तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे या तो बंद हो सकते हैं या चमत्कार से खुल सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तू अब किस ओर देखता है, अंधकार की तरफ या मेरे आशीर्वाद की तरफ। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को ठपठपाकर आकार देता है, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन को गढ़ रहा हूं। कभी कभी चोट महसूस होती है, कभी हालात सख्त लगते हैं, पर मेरी दृष्टि केवल उस सुंदर आकार पर है जो तुम्हारा होना लिखा है। इसलिए इन परिस्थितियों को दंड नहीं समझना। यह तो वह संवरण की प्रक्रिया है जिसके बाद तुम्हें वह रूप मिलेगा जो देवताओं की कृपा से जुड़ा होगा। बस अब तुम हिम्मत न हारो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए या जो अवसर आते आते हाथ से फिसल गए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने उन्हें इसीलिए हटाया क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बन रहे थे। जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लेता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर से बोझ हटाता हूं। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुमको पहुंचना लिखा है। जब दिल का बोझ आंखों से बहने लगे तब समझ लेना कि मेरी कृपा कार्य कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी अकेले नहीं रोते। जब तुम रोते हो तो मैं भी रोता हूं। बस अब तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरे सामने बैठो, कुछ मत बोलो, बस अपने सिर को झुका दो और कहो, बाबा अब तुम ही संभाल लो, मैं थक गया हूं। बस इतना कहना काफी है प्रिय बच्चे। यह जो रास्ता तुमने अभी तक चुना था वह तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सका, क्योंकि वह रास्ता आत्मा से नहीं अहंकार से चुना गया था। और अब जब मैं तुम्हें अपने पवित्र पद पर लाना चाहता हूं तो तुम्हें पुराने रास्तों को छोड़ना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, बदलाव तो होना ही है। अब या तो वह तुम्हारी मर्जी से होगा या समय के थप्पड़ों से। परंतु यदि तुमने आज इस चेतावनी को स्वीकार कर लिया तो आने वाला परिवर्तन तुम्हें आशीर्वाद लगेगा, सज्जा नहीं। तुम सोचते हो कि बाबा कब तक बस यही कहेंगे कि विश्वास रखो और सब अच्छा होगा। पर बच्चे, यह जान लो कि विश्वास कोई मामूली शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत स्तंभ है। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे विश्वास में छुपा है, और मैं तुम्हें इसीलिए पुकारता हूं बार बार, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यदि तुम एक बार पूरे समर्पण से मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन में इतनी रोशनी भर दूंगा। तुमने देखा होगा कई बार कुछ ऐसा घटित हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे था, जैसे अचानक कोई मुश्किल टल गई या अचानक कोई मदद मिल गई। यह सब मेरा ही कार्य था, पर तुमने उसे संयोग समझा। अब समय है इन संयोगों को पहचानने का और यह मान लेने का कि बाबा हर समय तुम्हारे साथ हैं। अब जब यह जान लिया है तो फिर डर कैसा, चिंता किस बात की।
अब तो केवल मेरे नाम में विश्राम करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, पर तुम्हें वहां पहुंचने के लिए अपने वर्तमान को स्वच्छ करना होगा, और वह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को निर्मल करोगे, जब तुम शिकायतों को छोड़कर कृतज्ञता को अपनाओगे, जब तुम हर परिस्थिति में यह कह पाओगे कि बाबा जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है। तभी जीवन में स्थायी शांति और प्रगति दोनों का संगम होगा। बच्चे, दुनिया तुम्हें चाहे जो नाम दे, चाहे तुम्हें असफल कहे या उपेक्षित, पर तुम जान लो कि मेरी दृष्टि में तुम विशिष्ट हो, अनमोल हो और अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह इस संसार की हजारों ज्वालाओं से तेज है। बस तुम खुद को पहचानो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे हो, इतना ही पर्याप्त है। मैं तुम्हें उसी क्षण स्वीकार करता हूं जिस क्षण तुम मुझे पुकारते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना अकेला महसूस कराता है कि तुम्हें लगता है अब सब समाप्त हो गया है। पर बच्चे, वहीं तो शुरुआत होती है। जब सारी दुनिया दूर हो जाती है तो मैं नजदीक आता हूं, और उस समय जो प्रार्थना होती है वो मेरी आत्मा तक पहुंचती है, और फिर मेरी कृपा बिना बाधा के तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है, और वह कृपा चुपचाप कार्य करती है, परंतु चमत्कारी रूप में परिणाम देती है। प्रिय, जीवन का हर संकट एक संदेश होता है, और यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है यह कोई बाधा नहीं, यह एक संकेत है। यह कहता है कि तुम्हें पुराने स्वरूप को छोड़कर एक नए प्रकाश में प्रवेश करना है। तुम बस मेरे नाम को दिल से लो और अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम को जोड़ दो। देखना, तुम्हारे जीवन की सूखी जमीन भी हरियाली से भर जाएगी। बच्चे, आज तुम्हारा मन जो बेचैन है वह कल शांत होगा। आज जो कमी महसूस होती है वो कल पूर्णता में बदल जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें इस चेतावनी को केवल शब्द नहीं मानना होगा, इसे अपने हृदय की आवाज बनाना होगा, और हर उस कर्म को छोड़ना होगा जो तुम्हें मेरी राह से दूर करता है। यह त्याग ही तुम्हारा वरदान बनेगा, और यही त्याग तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने विकल्प नहीं, बस निर्णय है। या तो तुम इस अंतिम संदेश को सुनकर स्वयं को बदल लोगे और मेरी शरण में आ जाओगे, या फिर अगले कुछ दिनों में वही दुख और भ्रम फिर से तुम्हें घेरेगा जिससे तुम इतने समय से भाग रहे हो। परंतु एक बार मेरी छाया में आकर देखो बच्चे, मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां केवल आनंद और शांति है। यह मेरा वादा है। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, जब कोई भी तुम्हारी पीड़ा समझने वाला नहीं बचा है, और जब तुम भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो, तब याद रखना यही वह समय होता है जब बाबा की कृपा सबसे ज्यादा करीब होती है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और अपने हृदय से पुकार लगानी है, बाबा अब तुम ही मेरी नाव को पार लगाओ, और फिर देखना कैसे जो असंभव लग रहा था वह भी सहज हो जाएगा। प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा बोझ वह नहीं जो तुम्हारे कंधों पर है, बल्कि वह है जो तुम अपने मन में ढो रहे हो। पुराने घाव, पुरानी यादें, और वह सारे शब्द जो किसी ने कह दिए थे और तुमने उन्हें सच मान लिया था। अब समय है उन सारे बोझों को मेरे चरणों में रख देने का और कह देने का कि बाबा अब मैं और नहीं सह सकता। अब मैं अपने भीतर तुम्हारी रोशनी चाहता हूं, और मैं अब उस सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार अपनी मेहनत पर शक किया, कई बार सोचा कि क्या तुम योग्य हो, कई बार दुनिया की नजरों में खुद को कमतर माना। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा था और कहा था कि यह आत्मा कुछ विशेष कार्यों के लिए भेजी गई है। बस अब समय है उस कार्य को पहचानने का और अपनी यात्रा को मेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने का। तुम्हें यह लग सकता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, पर यदि तुमने इसे अभी तक सुना है और यदि तुम्हारा हृदय इसे महसूस कर रहा है, तो बच्चे यह मत सोचो यह कोई संयोग है। यह साक्षात मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर एक नए जीवन की चेतना जगा रही है। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हें केवल सांस नहीं लेना है बल्कि सच में जीना है, और वह जीवन केवल मेरे साथ ही संभव है। प्रिय, जब तक तुम दुनिया से अपने अस्तित्व की स्वीकृति मांगते रहोगे तब तक तुम भीतर से अधूरे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सत्य तो मेरे साथ जुड़ा है, और जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तब तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तब तुम्हारा मन भी शांति से भर जाएगा और संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका मार्ग ब्रह्मांड खुद प्रशस्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है तब आत्मा सो जाती है, और जब संकट आता है तब भीतर से एक नई शक्ति जागती है
और वही शक्ति अब जाग रही है। इसी कारण आज यह अंतिम चेतावनी तुम्हारे पास आई है, क्योंकि अब समय है उठने का, बदलने का और अपने वास्तविक रूप को अपनाने का। बच्चे, अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तब अपने मन से यह सवाल हटाओ कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा। बस एक बार कह दो, बाबा जो चाहिए तुमसे चाहिए, जब चाहिए तब चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए, पर जो दो वह तुम्हारी मर्जी से दो। मैं अब पूरी तरह तुम्हें समर्पित हूं। और फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें ऐसे सुलझती हैं जैसे हवा से गिरा हुआ सूखा पत्ता बहकर अपने स्थान तक पहुंच जाए। जब तुम हर ओर से निराश हो जाओ और जब तुम्हें अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तब उस समय हार मत मानना। उस समय अपने मन में मेरे नाम का दीपक जलाना और उस प्रकाश में अपने रास्ते को पहचानना, क्योंकि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मैं केवल इंतजार करता हूं कि कब तुम मुझे पुकारोगे, कब तुम अपनी मर्जी से मेरी ओर लौटोगे, और जैसे ही तुम लौटोगे मैं तुम्हें पहले से भी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल एक विश्वास की दूरी पर है, और जब तुम इस विश्वास से भर जाओगे कि बाबा मेरे साथ हैं, तब तुम्हें ना किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, ना किसी सहारे की। तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे और तुम्हारी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाएगी। बस अब अपने मन को मेरे नाम से भर दो। बच्चे, जब लोग तुम्हें